So hello guys, welcome to this new series about Django application development. How you are gonna create web application inside Django. हम लोग स्लोली एक स्लो पेस में चीज़ों को सीखते हुए जाएंगे. क्या है Django? Django का एक्चुअल आर्किटेक्चर जो कि MTB बोलते हैं वो क्या है, मॉडल टेम्पलेट व्यू क्या है. देन Django में आप किस तरह से एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो. Django किस बेस रूल को फॉलो करता है. Django में एप्लीकेशंस क्या है, Django में मॉडल क्या है, व्यू क्या है, स्टैटिक जो फाइल्स होती हैं उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, किस तरह से Django का यूज़ करके हम लोग एक सिंपल सा ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. और इसमें हम लोग है जो है Django के बेस से लेके धीरे धीरे चीज़ों को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे. First, a simple blog application we will create, then we will enhance that blog application, then we will advance that blog application something into a really great application to present in front of people, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स जंप इनटू द ट्यूटोरियल. सो वी आर इन साइड Django. Django एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, पाइथन में क्रिएटेड फ्रेमवर्क है जिसको जिसको बनाया गया था टू मेक इट ईजियर टू बिल्ड बेटर वेब एप्स मोर क्विकली एंड विथ लेस कोड. Meet Django. Django is high-level Python web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. Built by experienced developers, it takes care of much of the hassle of web development, so you can focus on writing your app without needing to reinvent the wheel. It's free and open source. So guys, free है, open source है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है लाइक ऑथेंटिकेशन है, टेम्पलेटिंग है, देन डेटाबेस कनेक्शन है. ये सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से क्रिएट नहीं करना, आपको इवन इंस्टॉल करने भी नहीं बैठना. लाइक डॉटनेट में जैसे आपको EF कोर इंस्टॉल करना होता है, देन ESP.NET आइडेंटिटी इंस्टॉल करना होता है. ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें इसमें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं. आप इजीली बस यूज़ करो उसको. सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल जो है हम लोग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बट इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड आता है. सो इतनी सारी चीज़ें हैं, प्लस लेस कोड है. Ridiculously fast, Django was designed to help developers take application from concept to completion as quickly as possible. Like हमें ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना है. अब हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि ब्लॉग एप्लीकेशन बनाने में ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, बट ये हम लोग इतने से टाइम ड्यूरेशन में क्रिएट करेंगे. सो क्वाइट फास्ट. देन reassuringly secure, CSRF टोकन, SQL इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इन सारी चीज़ों का ऑलरेडी इट टेक केयर्स ऑफ दोज थिंग्स. तो ये रीअश्योरिंगली सिक्योर है. एक्सीडिंगली स्केलेबल, आप इसका डॉकराइजेशन कर सकते हो, आप इसको क्लाउड पे रख सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हो बहुत ही ईजिली. सो सॉरी, मैं इसको रिमूव करना भूल गया था. सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Django का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इजी है. आप गेट स्टार्टेड विद Django में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि Django एप्लीकेशन आप कैसे डेवलप करेंगे. ट्राई अ ट्यूटोरियल, इवन एक सिंपल सा ट्यूटोरियल भी है जहाँ पर आपको वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट उन्होंने सिंपल चीज़ें सिखाई हैं जिसका और इवन एक्सप्लेन भी किया है. तो अगर हम लोग किसी चीज़ में मिस आउट हो जा रहे हैं, आप यहाँ आकर उसको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली लर्न कर सकते हैं. इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हम लोग ने जैसा कहा था कि हम ब्लॉग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं. ये मेरा बेस फोल्डर है, आप कहीं भी अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. आपको पाइथन प्री इंस्टॉल रखना है. सेकेंडली, आपको मेक श्योर करना है कि आपका पाइथन प्रॉपर्ली वर्किंग है. जैसे कि अगर आपको मेक श्योर करना हो नॉर्मली, सो जस्ट सी टाइप पाइथन, एंटर. इफ इट्स लाइक दैट, ट्राई इट लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये आपका आउटपुट दे रहा है. दैट मीन्स आपका पाइथन वर्किंग है, इंस्टॉल्ड है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है. अभी जो है हमें यहाँ पर आना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे CMD. हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, mkdir YouTube ट्यूटोरियल.
और हम लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल के अंदर जाएंगे। कीप इन माइंड, ऑलवेज क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन इफ़ यू आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो आप मल्टीपल वर्जन्स पे वर्क कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरा जेंगो पर आज मन है कि मैं 4.1 पे वर्क, या मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं 4.1 पर वर्क करूं, बट साइमल्टेनियसली मेरे ही इसी लैपटॉप में मुझे 5.2 पर भी वर्क करना है। अभी हम लोग अलग अलग वर्जन मेंटेन करने तो नहीं बैठेंगे, ना ही हम लोग लाइक वो पाथ जो सेट करते हैं वो भी इतना ज़्यादा मेंटेन करने बैठेंगे, वो बहुत ज़्यादा हसल वाला काम हो जाता है। तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया python-m venv. अब ये जो है हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम लोग अपना जेंगो इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए हम लेटेस्ट जेंगो इंस्टॉल करेंगे जो कि करंट टाइम जोन में है 5.2। मे बी आपके टाइम जोन में कुछ डिफरेंट हो, या फिर आपका टाइम, अगर आप बहुत टाइम बाद इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो मे बी कुछ नया आ सकता है। सो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए env/scripts/activate, ओके, isn't it env slash not scripts/activate, it's not working, dir, okay, /env/scripts/activate, ओके परफेक्ट। तो मुझे डॉट स्लैश लगाना था, सॉरी अबाउट दैट। तो हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से पिप इंस्टॉल करेंगे। जेंगो पिप जो है वो पाइथन का एक लाइब्रेरी मैनेजर है, इंस्टॉलेशन मैनेजर, जैसे कि नोड का npm है, नोड पैकेज मैनेजर। पिप का काम है आपको इजीली चीज़ों को इंस्टॉल करके देना। जैसे कि अभी हम लोग जेंगो इंस्टॉल कर रहे हैं, धीरे धीरे हम और भी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। लाइक इमेज के लिए हम लोग पिलो का यूज़ करेंगे, देन PostgreSQL के लिए PostgreSQL की लाइब्रेरी एक और आती है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग इसी में पिप इंस्टॉल करते जाएंगे। इवन पिप फ्रीज करके एक कमांड आता है जिससे कि जितने भी आपके लाइब्रेरी आपने अभी तक इंस्टॉल किए हैं उनको सबको आप एक requirements.txt में रख सकते हैं, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम आपको ईजी रहे। आप उसी को रेफर करके पिप इंस्टॉल कर लेंगे। यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट राइटिंग ऑल द कमांड्स लाइक पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल पिलो, पिप इंस्टॉल npg SQL, नॉट एट ऑल। सो हमारा यहाँ पर जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स सी कि जेंगो का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है। तो 5.2.6 है हमारे पास। हम लोग इसी के साथ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला हमारा जेंगो का कमांड, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ब्लॉग से ब्लॉग, ओके विल कीप इट ब्लॉग। जेंगो एडमिन का काम जो है बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में, व्यू भी क्रिएट कर, एप्लीकेशन भी क्रिएट करेगा, बट आई वुड से कि जेंगो एडमिन से जस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करें। और भी बहुत सारे कमांड हैं जेंगो एडमिन के जो कि आप सर्च आउट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे लिए ये काम का है, इसलिए हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। सो हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। विल गो टू cd ब्लॉग एंड कोड डॉट, और आपने देखा कितना फास्ट उसने क्रिएट किया, लाइक जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पर हमारा VS कोड आ चुका है जिसमें से हम कोपायलट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। अभी हम लोग कोपायलट पे नहीं फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स कौन कौन से आए हैं। फर्स्ट फोल्डर है हमारा ब्लॉग, जो हमारा बेस एक स्टार्टिंग एप्लीकेशन है। जेंगो में मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक उसमें एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे, तो से ये है यूट्यूब के अंदर भी मल्टीपल एप्लीकेशन है, लाइक ये कोड विथ हैरी भैया का जो ट्यूटोरियल है। देन से I want to go to some other part of it, like home, this is an application, shorts is an application, subscription is an application. I'm so sorry, मेरा PC थोड़ा स्लो चल रहा है।
ये हमारा होम, ये खुद एक एप्लीकेशन है जिसमें मल्टीपल व्यूज़ हैं, ऑल म्यूज़िक, एपीआईज, नारुतो, सब्सक्रिप्शन खुद एक एप्लीकेशन है। तो ये सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जेंगो में। ओके, तो हमारा फर्स्ट एंड इनिशियल एप्लीकेशन खुद हमारा प्रोजेक्ट ही होता है। इसीलिए देखा आपने ऊपर भी एक ब्लॉग फोल्डर है जो कंप्लीट प्रोजेक्ट को पता है, और नीचे वाला जो ब्लॉग फोल्डर है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बता रहा है, जो इनिशियल फर्स्ट एप्लीकेशन को बता रहा है, एंट्री पॉइंट बता रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। इसके अंदर आता है init.py में एक एम्प्टी फाइल जो बताएगा पाइथन को कि जो ब्लॉक फोल्डर है ये एक मॉड्यूल है, कंप्लीट नेम स्पेस है और एक से पैकेज है। उसके अंदर आता है asgi.py जो असिंक्रोनस एप्लीकेशन एज एन असिंक्रोनस रन करने के लिए आपको हेल्प करेगा जब आप डिप्लॉय करने जाएंगे। फिर आता है settings.py। settings.py में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। settings.py में आपके बेस डायरेक्टरी आप डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा इसमें कमेंट भी मेंशन है, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्विक स्टार्ट का भी उन्होंने गाइड दिया है। सीक्रेट की जनरेट किया है आपके वेब एप्लीकेशन को सही यूनिफाई करने के लिए। डिबग को ट्रू रखा है क्योंकि हम लोग को अभी डिटेलिंग में एरर चाहिए सारी, कोई भी एरर आ रही है तो क्यों आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है। अलाउड होस्ट में आप अपने होस्ट आइडेंटिफाई करेंगे जब आप डिप्लॉय करेंगे तो, कि हमें www.myblogApp.com पे ये चीज़ चाहिए, तो वो हम यहाँ पर नोटिफाई करेंगे, अदरवाइज़ वो रन नहीं करेगा, वो डोमेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इंस्टॉल्ड ऐप्स में हम अपने बनाए हुए इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस रखेंगे, लाइक अभी हम लोग जो पोस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। सेकंड, जो आपके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जो उसने बोला रीअश्योरिंगली सिक्योर एंड लेस कोड, तो वो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन कोड क्रिएट करके दे रहा है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे एडमिन जेंगो contrib.admin, ये कोर पार्ट है जेंगो का जो आपको एडमिन साइट क्रिएट करके दे रहा है। सेकंड जेंगो contrib.auth, ऑथेंटिकेशन आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है। सेम वे कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेजेस, स्टैटिक फाइल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे लर्न करते रहेंगे। ये है आपका मिडलवेयर सेक्शन जहाँ पे आप अपना मिडलवेयर्स डिफाइन कर रहे हैं। ये रूट URL कॉन्फ जिसमें आप बता रहे हो कि ब्लॉग फोल्डर में urls.py करके कोई फाइल है जहाँ पर से आपको स्टार्ट करना है URLs को मैच करना। सो दिस इज़ योर urls.py। फर्स्ट, टेम्पलेट्स, जो आप HTML टेम्पलेट जनरेट करेंगे कहाँ पर है वो आपने यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ बता रहे हैं जेंगो टेम्पलेट फोल्डर को डायरेक्टरीज में जाना है। कौन सी डायरेक्टरी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी है जहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, यहाँ से आप टेम्पलेट मैच करके ला सकते हो। देन एपडर्स थ्रू वाई, कि आपके एप्लीकेशन जितने भी हो उसमें अगर आप टेम्पलेट डिफाइन करते हो, राइट, तो वो वहाँ से भी मैच कर सके। देन ऑप्शनल चीज़ें, ऑप्शंस हैं, कॉन्टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स हैं जो आपके काम आएंगे, लाइक पेज पे मुझे कोई ऑथेंटिकेशन चेक करना है या रिक्वेस्ट के थ्रू यूज़र रिक्वेस्ट का कुछ सही पोर्शन एक्सेस करना है या मैसेज बताना है, तो उन सब चीज़ों के लिए WHA एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे जब हम डिप्लॉयमेंट पे आएंगे। डेटाबेस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको SQLite 3 में मिलता है। इसके अलावा हम लोग इसे चेंज करके PostgreSQL पर जाएंगे जिसके लिए हम लोग अभी पिप इंस्टॉल भी करेंगे। देन यहाँ पर पासवर्ड वैलिडेटर के ऑप्शंस हैं। पासवर्ड वैलिडेटर में बेसिक वैलिडेशन जो पासवर्ड का है वो मेंशन किया है यहाँ पे। जस्ट इग्नोर द स्क्विगली रेड लाइन्स, दैट्स ड्यू टू आई हैवंट इंस्टॉल्ड द पैकेज फॉर Django, maybe or maybe something else, but it's not with the code, so don't worry about that. Linting can be also the part of it. Sometimes linting is a headache, so just ignore it. ये आपका इंटरनेशनलाइजेशन का पार्ट है जहाँ पर आप लैंग्वेज कोड बता रहे हैं, देन आप टाइम जोन बता रहे हैं, UTC रखा है, हम इसे चेंज करके IST कर सकते हैं, मैं इंडिया से हूँ इसलिए। यूज़ I18N एनकोडिंग बता दिया। यूज़ टाइम जोन टू ट्रू, अगर फॉल्स कर देंगे तो टाइम जोन नहीं यूज़ करेगा, लोकल टाइम जोन। स्टैटिक URL में प्रीफिक्स हमें स्टैटिक रखना है, इसे भी हम लोग आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों स्टैटिक URL यहाँ पर मेंशन है। डिफ़ॉल्ट ऑटो फील्ड जो आपका प्राइमरी की है बिगिंट, वो कैसे इंक्रीमेंट होगा। देन ये है अपना url.py, जो यहाँ पर सबसे पहला पाथ हमने एडमिन साइट का मेंशन किया है जिसे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। देन wsgi.py, ये अपना डिप्लॉयमेंट के टाइम काम आएगा। manage.py आपका एंट्री पॉइंट है, इससे टच नहीं करना है क्योंकि भैया ये है हमारा सबसे अनमोल हीरा जिससे हमारी पूरी एप्लीकेशन चमकेगी। इसे टच करके थोड़ा भी बिगाड़ा प्रोजेक्ट नहीं रन होगा, तो प्लीज़ अभी के लिए इसे टच मत करिए।
जब तक कि आप कंप्लीट Django सीख कर आप खुद ना सीख जाएं कि इसे कैसे मैनिपुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट थिंग टू रन आवर प्रोजेक्ट्स माइग्रेशन टू सी कि हमारे पास जो डेटाबेस वो बोल रहा है वो आएगा भी या नहीं. सो से पाइथन मैनेज.py माइग्रेट का काम है. जो भी माइग्रेशन आप क्रिएट करेंगे, अभी हम लोग मेक माइग्रेशंस भी देखेंगे, बट फिलहाल ये माइग्रेट का देखते हैं. जो प्री डिफाइंड माइग्रेशंस होते हैं Django कॉन्ट्रिब, जो इंस्टॉल्ड ऐप्स में जो कॉन्ट्रिब के जितने भी एप्लीकेशन थे उनको ये रन करेगा. ओके. सेकेंडली क्या होगा कि जब माइग्रेशन रन हो गया तो आपका एक सिंपल सा DB फाइल, ये देख सकते हैं आप, DB SQLite 3 यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है. ओके. ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब हम एक बार ट्राई करते हैं इस चीज़ को रन करने का. पाइथन manage.py रन सर्वर, ये कमांड आपको हेल्प करेगा Django के पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए. manage.py, जैसा कि मैंने बोला, manage.py आपका एंट्री पॉइंट है. ये हर कमांड को एक्सेसिबिलिटी में लेके आएगा. इसी से हम एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे, इसी से हम माइग्रेशन भी क्रिएट करेंगे, इसी से हम माइग्रेशन रन जैसे भी क्या वैसे रन भी करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे. सो लेट्स रन द सर्वर एंड लेट्स सी व्हाट्स वर्किंग. सो जैसा कि आपने देखा, लोकल होस्ट 8000 पे ये बता रहा है. ब्लॉक सेटिंग्स का यूज़ करके इसने लोकल होस्ट 8000 पे रन कर दिया है. सो लेट्स गो टू लोकल होस्ट 8000 एंड यू कैन सी, मैंने पहले से ओपन करके रखा था. इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार. सो गाइस, Django इज़ रनिंग. हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. Django परफेक्टली इंस्टॉल होके आ चुका है. आप देख सकते हैं Django रनिंग है. अब जो एडमिन जो हमने देखा था URL, वो आपको दिखा देता हूँ. एडमिन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके चेक करेगा कि आप लॉग्ड इन हैं क्या, ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं क्या. ठीक है. और सर्वर एरर अकर्ड, मे बी लॉगिन का कुछ इशू रहा होगा. सो ओके, मे बी मेरे कैशिंग में इशू आ रहा है. सो दैट कुड बी द रीज़न. सो लेट्स से हम लोग इसको एक बार इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं, क्योंकि क्या है कि कैशिंग बहुत इशू क्रिएट करता है. जब आप डेवलपर हो तो आपको पता होगा ये कैशिंग कितना दिमाग ख़राब कर सकता है आपका. सो लेट्स ट्राई द एडमिन पार्ट हियर. Okay, it's taking a little more time than expected. ओके, एनीवे, वैसे भी आप लॉग इन कर नहीं पाएंगे जब तक आप ये नहीं करते. तो हमने एक चीज़ देखी कि उसने हमको प्री डिफाइंड जो है चीज़ें क्रिएट करके दे दी, राइट. ओके भाई रुक जा. सो अब हम उसका यूज़ कैसे करेंगे. हम लोग एक सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, सुपरमैन क्रिएट करेंगे. I'll keep it admin at blog.com. पासवर्ड से P@SSWORD exclamation, P@SSWORD exclamation. तो हमारा यहाँ पर सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है. हम एक और बार रन सर्वर करके देखेंगे हमारा एडमिन साइड. लेट्स स्टार्ट एंड सी एडमिन साइड क्या होता है. What the heck, this thing's getting me crazy. Just go to login. Okay, let me see what's the issue in here. Okay, sorry, maybe मेरे अदर प्रोजेक्ट्स के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ. अब हम ट्राई करते हैं इसके लिए. हाँ, लेट्स सी. सो ये आपको प्री बिल्ड एक मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं. एक्सक्लेमेशन.
So we provided our username and password, and boom, you got your admin interface. No thanks. मैं उसे बार बार बदलता रहूँगा, so I'm gonna do it. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे जो है इसकी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ग्रुप्स एंड यूज़र्स हैं। जब हम एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन के जो मॉडल होंगे, जो पोस्ट का मॉडल होगा, कमेंट का मॉडल होगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें दिखेंगी। सो ये हमारी बेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ दिख रही है। यहाँ आपने देखा दो चीज़ें ऑलरेडी हैं, यूज़र्स एंड ग्रुप्स। यूज़र्स में आप जाएंगे तो देखिए हमारा जो सुपर यूज़र सुपरमैन था वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इवन एक्शन पर परफॉर्म कर सकते हैं सेलेक्टेड यूज़र्स पे, ऐड यूज़र कर सकते हैं। यहाँ पर से आप यूज़र अपना क्रिएट कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं घूमना है। ग्रुप्स का है, वो ग्रुप क्रिएट कर सकते हो आप, लाइक रोल बेस की, ये मेरा एडमिन ग्रुप है, ये मेरा स्टाफ ग्रुप है, ये मेरा से यूज़र ग्रुप है, इन सारी चीज़ों को, चैट वाला ग्रुप नहीं। हाँ सो ये हमारी एडमिन साइट हो गई। इवन इसके आप डार्क थीम भी ट्राई कर सकते हो, रेड थीम चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, ये सब जैंगो बना कर दे रहा है। जस्ट इमेजिन जब वो इतना सब कुछ बना कर दे रहा है, प्रीटी अमेजिंग, राइट? सो जैसा कि अभी तक हम लोग ने देखा कि हम लोग ने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, और उसमें हम लोग ने माइग्रेशन रन किया। हमने देखा कि Django एडमिन का कमांड हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, पाइथन manage.py का यूज़ कैसे कर रहे हैं माइग्रेशन रन करने के लिए। फिर हमने उसी का पाइथन manage.py का यूज़ करके रन सर्वर करके देखा कि हमारी एप्लीकेशन रनिंग है तो कैसे दिख रही है। देन हमने एक क्रिएट सुपर यूज़र का कमांड देखा, और हमने जो है एक सुपर यूज़र क्रिएट किया जो एडमिन साइट को एक्सेस कर सकता है। हमने एडमिन साइट को भी एक्सप्लोर करके देखा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो कोडिंग पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ध्यान रखिए, लर्निंग करते रहिए, एंड आई विल सी यू ऑन देयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि और भी लोग जेंगो को इसी तरह सीख सकें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।